हरे कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम सत्र में। तो आइए हम लोग प्रार्थना कर लेते हैं पहले। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं आप लोग के साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ। देखिए, आज हम लोग जो श्लोक पढ़ने वाले हैं वो श्लोक है 1.2.6। 1.2.6 श्लोक संख्या। और ये उत्तर है। किसका उत्तर है? जो 1.1.9 ने शायद पूछा है। देखिए, यहाँ पे लिखा है ना। आप लोग सब लोग देख पा रहे हैं मेरी स्क्रीन? प्लीज कंफर्म यस करिए। प्रभु। हम्म जी हम्म प्रभु जी, है हरे कृष्णा दिख रही है। ओके, जी। देखिए यहाँ पे लिखे हैं श्रेय श्रेयस श्रेयस तन्ना संसितुमर हसी। क्या बताइए आप हमको, अल्टीमेट गुड क्या है लोगों के लिए? पूछे हैं ना सौनकादि ऋषि, पूछ रहे हैं ना अल्टीमेट गुड क्या है, परम श्रेय क्या है लोगों के लिए? बताइए आप हमको। इजिली अंडरस्टैंडेबल वे, बहुत आराम से जो हमको समझ में आ जाए, उसको आप हमको ठीक ठीक तरीके से बताइए कि जो परम श्रेय है वो क्या है लोगों के लिए। हरे कृष्ण। है ना? ठीक है, आपको समझ में आया ना कि प्रश्न पूछे थे, उसका उत्तर भी तो देना पड़ेगा ना। प्लीज सेलेक्ट द इसेंस ऑफ ऑल दीज स्क्रिप्चर्स। देखिए, फिर 11वें श्लोक में बोल रहे हैं ना, पहले स्कंद के पहले अध्याय के 11वें श्लोक में बोल रहे हैं ना कि क्या बताइए हमको। हमको क्या बता दीजिए, यहाँ पे बोल रहे हैं देखिए, सार बता दीजिए। इसेंस ऑफ ऑल दीज स्क्रिप्चर्स, सारे शास्त्रों का सार हमको बता दीजिए। सारे सारे लोगों के हित के लिए बता दीजिए, जिस इंस्ट्रक्शन से सभी का हार्ट जो है, हृदय जो है, वो पूरी तरीके से संतुष्ट हो जाए। आ गई बात समझ में ना? सारम समुद्रत्या, सार बता दीजिए, इसेंस बता दीजिए। ठीक ठीक बात समझ में आ रही है ना? मैं बैकग्राउंड में लेके चल रहा हूँ कि कौन से प्रश्न का उत्तर देना चाह रहे हैं वो। ठीक है। सारम, सार बता दीजिए। श्रेयम, तो श्रेय बता दीजिए और सार बता दीजिए, जिससे कि क्या हो जाए, ये नात्मा सुप्रसीदति, जिससे हृदय क्या हो जाए, संतुष्ट हो जाए। ठीक है, अब हम लोग श्लोक पे चलते हैं। वो बता रहे हैं, अब यहाँ पे वो बताएंगे। सबय पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजे अहेतुकीय प्रतिहता ययात्मा सुप्रसीदति। सबय पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजे अहेतुकीय प्रतिहता ययात्मा सुप्रसीदति। सबय पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिर अधिक अधोक्षजे अहेतुकीय प्रतिहता ययात्मा सुप्रसीदति। देखो, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, ये नात्मा सुप्रसीदति, जिससे क्या हो जाए, आत्मा संतुष्ट हो जाए। और यहाँ क्या बोल रहे हैं, यह आत्मा सुप्रसीदति, जिसके बाद क्या हो जाएगा, आत्मा संतुष्ट हो जाएगा। यहाँ बोले कैसे आत्मा संतुष्ट हो जाएगा, तो उत्तर दे रहे हैं कि ऐसे आत्मा संतुष्ट हो जाएगा। आप समझते हैं उसको कैसे? कैसे बता रहे हैं। स, वह, वय, निश्चय ही, बिल्कुल यही करना पड़ेगा।
निश्चय ही पुंसाम, सब लोगों के लिए, एक आदमी के लिए नहीं है खाली कि भारतीय लोगों के लिए है। ऐसा भी नहीं कि जो हिंदू परिवार में जन्म लिए हैं उनके लिए है, ऐसा भी नहीं है खाली पुरुष के लिए है ना। ऐसा नहीं बोल रहे हैं, सबय पुंसाम, है ना। वह जो जिसके बारे में बात करेंगे वो उसके लिए है, सबके लिए है। पुंसाम, मनुष्यों के लिए है। जानवर लोगों के पास इतनी वो नहीं होती है, फ्री विल नहीं होती है कि स्वेच्छा से भजन कर पाए वो जानवर। मनुष्य तो एटलीस्ट किसी भी योनि में हो, किसी भी स्थान में हो, वो कर सकता है, आध्यात्मिक पथ पर चल सकता है, उसके पास इतनी, ये भगवान ने उसको सामर्थ्य दिया है। सबाय पुंसाम इसीलिए सबके लिए है। आप ये नहीं बोल सकते, देखिए अभी इतने आप लोग 50 लोग जुड़े हुए हैं, आप ये नहीं बोल सकते हमारे लिए तो नहीं है। देखिए, आंख नहीं है तो कान से सुनिए, कान नहीं है तो आंख से देखिए, आंख कान नहीं है तो नाम लीजिए, जीवा से नाम लीजिए, जीवा नहीं तो नाक से भगवान के चरणों में रखी तुलसी की सुगंध लीजिए। कुछ करिए, कुछ नहीं है तो स्मरण करिए, दिमाग है, बुद्धि है, मेमोरी है, जो है कुछ करिए, मनुष्य मनुष्य सबके लिए है। तो आप बच नहीं सकते इसमें, पूरे इतने सारे आप लोग जुड़े हुए हैं, कोई आदमी ऐसा नहीं बोल सकता नहीं नहीं हम तो हमारे लिए नहीं है। देखिए प्रभु जी, हम तो एक्सेप्शन है, केमिस्ट्री वाला एक्सेप्शन है हम, नहीं नहीं, सबके लिए। परो धर्मो, सबय पुंसाम परो धर्मो, और सबके लिए जो ये दिव्य श्रेष्ठ जो धर्म है, वृत्ति है, अकुपेशन है, अलग अलग तरह की वृत्तियां है ना, है ना, कुपेशन है, लोग कुछ करते हैं, है ना। आप इसमें से कौन कौन क्या है, आप में से बहुत सारे लोग बहुत कुछ होंगे। देखिए, यहाँ पे कोई इंजीनियर भी है क्या? आप इतने बड़े यहाँ पे 44-50 लोग जुड़े हुए हैं, कौन इंजीनियर है यहाँ पे? ऑक्यूपेशन किसका इंजीनियर है बताइए? इंजीनियर ही नहीं है। इंजीनियर तो ऐसा है कि पत्थर फेंक दीजिए ऐसे सड़क पे चलते हुए तो एक किसी इंजीनियर को ही लगेगा। इसे इधर हमारे ग्रुप में नहीं है इंजीनियर, कोई बात नहीं। जी प्रभु जी। जी प्रभु जी, देखिए बताया किसी ने, कौन बोल रहे हैं प्रभु जी आप? जी कंप्यूटर इंजीनियर प्रभु जी। आप आपका नाम प्रभु जी मुझे इधर पता जग नहीं चल पा रहा है, थोड़ा ये जगदीश टेक्नोलॉजी। शाह, जगदीश शाह। हाँ जगदीश प्रभु, देखिए कंप्यूटर इंजीनियर निकल के बताया ना मैं, इंजीनियर हर जगह आपको मिलेंगे, बहुत सब, बहुत ज्यादा पाई जाने वाली प्रजाति है इंजीनियर की। तो मैं क्या बता रहा हूँ कि इंजीनियर है, अभी ये इनका ऑक्यूपेशन है, कोड लिखना, डिबग करना और सॉफ्टवेयर बनाना, है ना। इस तरह का इनका वृत्ति है सॉफ्टवेयर इंजीनियर की। ऐसा ही कुछ मोटा मोटा मान लीजिए हमारी भी है। लेकिन ये श्रेष्ठ वृत्ति कोई नहीं है कि बहुत बड़ा हम लोग तोप चला दिए हैं, बहुत बड़े इंजीनियर हो गए हैं हम लोग। तो हम जैसे मान लीजिए मैं कहता हूँ कि मैं भाई सॉफ्टवेयर फील्ड में हूँ, आईटी में हूँ, या एम्बेडेड किसी कंपनी में, तो कोई बहुत बड़ा तीर नहीं चला दिया है। पंचर बनाने वाला भी अपना पैसा कमा रहा है, अपना पेट पाल रहा है। आप इंजीनियर हैं, मैं इंजीनियर हूं, हम भी अपना पेट पाल रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, कोई बहुत बड़ा बात नहीं है ये। बहुत, ये कोई गर्व का विषय नहीं है ना, न मेरे लिए ना किसी के लिए। क्योंकि ये परो धर्म नहीं है, क्योंकि ये श्रेष्ठ धर्म नहीं है ना, दिव्य धर्म नहीं है। ये शरीर के निर्वहन के लिए, धर्म मतलब धार्यते इति धर्म, जो सस्टेन करता है, जिसके कारण जो धारण करता है वो धर्म है ना। जिसके बिना आदमी रहे, अब धन नहीं कमाएगा तो धन कमाना भी एक तरीके से एक प्रकार का धर्म है, कुपेशन है, क्योंकि उससे भी सस्टेनेंस होता है। पर परो धर्म नहीं है, सबसे ऊंची चीज नहीं है, सबसे बड़ी चीज नहीं है। लेकिन इस श्लोक में किस चीज के बारे में बोला गया है? सबसे बड़ी वृत्ति, सबसे बड़ा कुपेशन क्या है? अब वो आगे चर्चा होगी इस पे। सबय पुंसाम परो धर्मो, वो परो धर्म है, वो सबसे बड़ा अकुपेशन है, वो सबसे बड़ी वृत्ति है ना। सबय पुंसाम परो धर्मो, यतो भक्तिर अधोक्षजे, जिससे क्या हो जाए? हाँ? भक्ति, भक्ति हो जाए किसके प्रति? अधोक्षजे, भगवान कृष्ण के प्रति जो है, क्या हो जाए? भक्ति हो जाए। समझ में आ रही है हमारी बात? कैसे भक्ति होगी? श्रवण कीर्तन से होगी, है ना। भक्ति, साधना जब हम करेंगे, साधना भक्ति से भगवान के प्रति धीरे धीरे हमको प्रेम प्राप्त होगा। हम पढ़ते हैं ना कि भक्ति लता बीज में जल क्या है? भगवान का नाम करना, कीर्तन करना, कथा सुनना, ये सब जो है जल है। जल डालते हैं तब ना लता बढ़ती है, तब ना भक्ति, जो प्रेमा भक्ति है भगवान के चरण में प्राप्त होगी, है ना। रोज सुबह सुबह पढ़ते हैं हम लोग ना
तो इसके माध्यम से वो प्रेमा भक्ति प्राप्त होगी। किसके माध्यम से? पर धर्म करने से, साधना भक्ति बहुत अच्छे से करने से। ठीक है। और कैसी होती है भक्ति? अहेतुकी, अकारण, अप्रतिहता, अखंड। और जब ऐसी भक्ति हमको प्राप्त हो जाती है तो हमारी आत्मा जो है, यया आत्मा सुप्रसीदति, पूर्ण रूप से प्रसन्न हो जाती है। देखिए, संसार में सब प्रसन्नता के लिए ही मर रहे हैं, सबको सुख ही चाहिए। इतना पूरी दुनिया में जो भी हो रहा है, जो संसार में हो रहा है, खिड़की के बाहर देखिए जो ट्रक चल रहा है ना, वो भी सुख प्राप्त करने के लिए ही चला रहा है। चलाने वाला सोच रहा है कि चलाऊंगा, महीने का 20,000 मिलेगा तो सुखी हो जाऊंगा। जो 25 लाख का ट्रक खरीदा है वो सोच रहा है कि महीने का 1 लाख आएगा तो सुखी हो जाऊंगा। ठीक है। जिसका सामान लदा है उस बाहर, जो ट्रक चल रहा है आपकी खिड़की के बाहर, वो सामान इधर से उधर इसीलिए भिजवा रहा है कि 10-20% का कमीशन मिल जाएगा तो सुखी हो जाऊंगा। इतना जो पूरा का पूरा संसार में व्यापार चल रहा है, जो लोग जो कर रहे हैं, है ना। लोग शादी कर रहे हैं, सोच रहे हैं मैं सुखी हो जाऊंगा। लोग बच्चे कर रहे हैं, सोच रहे हैं मैं ऑल स्ट्रगल फॉर पीस। हाँ, पर रहता स्ट्रगल ही, पीस मिल नहीं पा रहा है। स्ट्रगल ही स्ट्रगल रह जाता है ना। तो सारा जो संसार में संघर्ष चल रहा है, सुख प्राप्त करने के लिए ही चल रहा है। देखिए, अब जिसका लड़का नहीं हो रहा है वो दुखी है, अरे बच्चे नहीं हो रहे। जिसके बच्चे हो गए उनको लग रहा है बच्चे पियागी निकल गए, नशा कर रहे हैं, है ना। या अलग प्रकार की चिंता, मतलब सुप्रसिद्धति, किसी की आत्मा को सुख नहीं मिल पा रहा है। मैं तो नहीं देखता हूं। देखिए, बड़े बड़े बिजनेस टाइकून हैं, और बड़े बड़े कौन हैं, देखिए उनका, बड़े बड़े बिजनेस टाइकून का डाइवोर्स हुआ जा रहा है। बड़े बड़े हीरो हीरो, अब हीरो लोगों से सुंदर कौन होगा? हम लोग तो इतने सुंदर है नहीं। देखिए, हम लोग तो बोरो प्लस भी नहीं लगाते मुंह में, ऐसे ही कुछ थोड़ा बहुत ऐसे कर लिए। तो कहने का मतलब है कि ये संसार इतना विपत्ति का स्थान है। बड़े बड़े हीरो का, सुंदर से सुंदर हीरो लोगों का डाइवोर्स हुआ जा रहा है, बताइए, है ना। अब जब इतने सुंदर आदमी का डाइवोर्स हुआ जा रहा है, तो सामान्य आदमी का आप क्या बोलिएगा कि उसकी लाइफ में क्या रिस्क नहीं है। तो मैं प्रसन्नता वाली सुप्रसिद्धति पे पहले बात करता हूँ। पहली बात सुप्रसिद्धति पे, इतना आसान नहीं है प्रसन्न होना। देखिए, संसार आपके प्रसन्न रहने के लिए नहीं बनाया गया है। खासकर अगर भौतिक तौर तरीकों से प्रसन्न होना चाहते हैं आप, आपको संसार प्रसन्न रहने ही नहीं देगा। ये डिजाइन ही ऐसा है ना। दुख योनय एवते, दुख योनय एवते, दुख जो हम लोग सोचते हैं कि ये ही संस्पर्श जब होगा, इंद्रिय का, इंद्रिय विषय से जब मिलन होगा, तो हमको लगता है सुख मिलेगा, है ना। हाँ, डिजाइन ही ऐसा है। तो हमको लगता है इंद्रिय, जब इंद्रिय विषय से मिलेगी तो उससे सुख पैदा होगा। सुख योनय एवते, हमको लगता है ना। लेकिन क्या बोले, दुख योनय एवते। तो भगवान ऐसे हवा में तो कुछ लिखे नहीं है। दुख योनय एवते भगवान ने लिख दिया है। ये ही संस्पर्श जब होगा, दुख योनय एवते, है ना। तो दुख योनय एवते, जब इंद्रिय इंद्रिय विषय मिलते हैं तो उससे सुख नहीं पैदा होता, उससे दुख पैदा होता है। और आप बड़ी पिक्चर में जब आप देखेंगे तो दुख ही रहता है वास्तव में। देखिए, लेकिन उसके लिए थोड़ा आंख खोलना और थोड़ा होश में आने की जरूरत है। जब जहां सुख के लिए गए हैं, दुखी मिला है। आदमी सोचता है सैलरी बढ़ जाएगी, पैकेज बढ़ जाएगा, लेकिन इतना स्ट्रेस बढ़ जाता है, उसको कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, उसका बीपी बढ़ जाता है, उसका शुगर बढ़ जाता है। और वो गया था पैसे के लिए, 2 पैसा ज्यादा मिलेगा, लेकिन फंस गया। दुख है न एवते। अब उसको समझ में आ रहा है दुख कैसे 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 दुख बढ़ रहा है। आप कन्विंस्ड रहिए, आपको कन्विंस करने के लिए इतना सब बता रहा हूं कि दुख योन एवते। सुप्रसिद्धति नहीं नहीं हो पा रहा है, आदमी सुखी नहीं हो पा रहा है। तो कहां से सुखी होगा? कहां से सुखी होगा? सुखी कहां से होगा? जब क्या हो जाएगा? भक्ति प्राप्त हो जाएगी, अधोक्षजे, भगवान के प्रति भक्ति प्राप्त हो जाएगी। तब आदमी सुखी हो जाएगा, तब आदमी संतुष्ट हो जाएगा, है ना। तब आदमी सुखी हो जाएगा, उस संबंध में ही सुखी हो जाएगा। देखिए ना, आप देखिए ना,
देखिए अब इस्कॉन के मान लीजिए अपने जो साधु संत हैं, यही मान लीजिए जैसे जो ब्रह्मचारी हैं, जो सन्यासी हैं, सब अलग अलग स्तर पे हैं। मान लीजिए जो ब्रह्मचारी हैं वो यहाँ पे हैं कहीं पे, जो सन्यासी हैं यहाँ पे हैं कहीं पे। शिल प्रभुपाद मान लीजिए और बहुत ऊंचा स्तर है उनका। और इस प्रकार से मतलब मैं कहने की बात कर रहा हूं। अब आप बताइए, एक ब्रह्मचारी है और वो ब्रह्मचारी, जैसे मान लीजिए अपने प्रभु जी हैं, है ना। तो अब एनआईटी से पढ़ाई की है और पता नहीं आईआईटी से पढ़ाई की है, और मान लीजिए कि 10 लाख 20 लाख 50 लाख का पैकेज था, छोड़ दिए। अभी ब्रह्मचारियों को मान लीजिए मंदिर से 200-400 रुपए का वो मिलता है। डरिएगा मत आप लोग, उनकी आवश्यकता भी नहीं रहती है। 200-400 रुपए का उनका गुजारा भत्ता मान लीजिए, जो कुछ थोड़ा बहुत मिल जाता है बेसिक चीजों के लिए। लेकिन उनको उनको क्या संतुष्टि कुछ तो मिल रही होगी, थोड़ा तो आप सोचिए। भजन करने से उनको कुछ तो ऐसा संतोष मिल रहा होगा, ऐसा आनंद मिल रहा होगा कि उनको 2 कौड़ी की लगी वो चीज, छोड़ दी, लात मार दिया उस पे उनने। हाँ, आप सोचिए, लात मार दिया वो नौकरी जिसके पीछे हम लोग इतना भयंकर तरीके से पड़े हैं, हमको लगता है नौकरी चली गई तो क्या हो गया, रिसेशन आ गया तो क्या हो गया। वो नौकरी को हंस के लात मार दिए वो। कितने ब्रह्मचारी तो ऐसे हैं जो करोड़ों की जॉब करते थे, आप सोचिए, है ना। कितने ब्रह्मचारी तो ऐसे हैं, आप सोचिए, जो बिजनेसमैन के, बड़े बड़े बिजनेसमैन के लड़के हैं। हाँ, गिरिराज स्वामी महाराज के पिताजी तो हमने सुना है बिलियनियर। डेटा हमको एग्जैक्टली नहीं पता है, सुनी सुनी बात है, पर हाँ ये सही है, बहुत रिच थे उनके पिताजी। से ब्लैंक चेक दे दिए थे शिल प्रभुपाद को, लगता है हम सुने हैं कि हमारा लड़का वापस कर दीजिए, देखिए जो आप करना है करिए। तो हम आपको बता रहे हैं कि ये हम प्रूफ दे रहे हैं आपको, ये नात्मा सुप्रसिद्धति जतो भक्ति अधोक्षजे। जब भगवान अधोक्षज के चरण कमलों में भक्ति पैदा हो जाती है तो क्या हो जाता है, तभी आदमी को संतोष मिलता है, तभी सुप्रसिद्धि, तभी सुख मिलता है। उसके पहले नहीं मिलेगा। उसके अलावा कुछ भी आयोजन कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, दुख योने एवते ही रहेगा, दुख ही मिलेगा, सुख नहीं मिलेगा। और ये प्रूफ है, ये प्रूफ है इस बात का। सनातन गोस्वामी प्रूफ है इस बात के, रूप गोस्वामी प्रूफ है इस बात के। अशेष मंडल पति थे, लात मार दिया। रघुनाथ दास गोस्वामी, उनकी मैया बोलती हैं पिताजी से कि बांध दो इसको। बोले क्या बांधे इसको, लक्ष्मी जैसी पत्नी है, सुंदर अप्सराओं जैसी, और इंद्र जैसी संपदा है, नारायण जैसी संपदा है इसके पास, वो नहीं बांध पा रही है इसको, तो हमारी छोटी सी रस्सी क्या बांधेगी इसको। ये ना आत्मा सुप्रसिद्ध थी, सुख मिल गया भजन का। चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों का जो पद्म पराग है, उसका सुख मिल गया। अब वो अच्छा नहीं लगता। हाँ? तो सुप्रसिद्धति आप कब होंगे, कब आपको सुख प्राप्त होगा, जब जब क्या होगा, जतो भक्ति यथोक्षजे। जब आपको भगवान के चरण कमलों में भक्ति प्राप्त हो जाएगी। और भक्ति कैसी होनी चाहिए, अहेतु की, अप्रतिहता होनी चाहिए, अहेतु की, कोई कारण नहीं होना चाहिए। देखिए ये तो मतलब सामान्य सी बात है। देखिए, आपके लिए कुछ करता हूं और आपसे बदले में उम्मीद करता हूं कि आप मुझे कुछ देंगे, तो व्यापार हो गया ना। प्यार कहाँ हुआ है, तो व्यापार हो गया। और इस संसार में जो प्रेम का व्याकरण आजकल पढ़ा रहे हैं लोग, वो प्यार नहीं है, इसलिए व्यापार है। यू स्क्रैच माई बैक, आई विल स्क्रैच योर बैक। हम तुमको प्रसन्न करेंगे, तुम हमको प्रसन्न करो। इस प्रकार से ये व्यापार चलता रहता है, ठीक है। पर वास्तव में क्या है कि कोई अकारण किसी से प्रेम नहीं करता है। लेकिन भक्ति कैसी होनी चाहिए, अकारण होनी चाहिए। सब लोग किसी न किसी कारण से किसी न किसी की सेवा कर रहे हैं, प्रेम कर रहे हैं। नाई दाढ़ी बना रहा है, पैसा दूंगा ना उसको 50 रुपए, इसलिए बना रहा है, फ्री का थोड़ी ना बनाएगा, बहुत प्रेम करता है। और संसार में प्रेम भी लोग इसीलिए करते हैं क्योंकि उनको सुख मिलता है, संतोष मिलता है, अपने आनंद के लिए। यहाँ जो ये नात्मा सुप्रसिद्धि है ना, जो सुख है ना, वो भी उद्देश्य से नहीं है। गोपियों को जब आए और बोले नारद मुनि कि भगवान के सर पे दर्द है कृष्ण के, और कौन अपने चरण की धूली देगा, कोई नहीं दिया। ब्रज की गोपियां बोलती हमारे पैर की धूल ले जाओ, पूरी धूल लेके चले जाओ, लगा दो सर पे, ठीक कर दो बस कन्हैया को। तो बोले तुम नरक में जाओगी, जिंदगी भर के लिए नरक में जाना पड़ेगा। अरे बोले जिंदगी भर के लिए,
अरे इस जिंदगी के बाद करोड़ों करोड़ों कल्पों तक नरक में रहना स्वीकार है, सुप्रसिद्धि के सुख के पीछे नहीं गए। हम रह लेंगे, कहीं भी रह लेंगे, कितना भी दुख सह लेंगे, कृष्ण के सर का दर्द सही होना चाहिए। ये है अहेतुकी, कोई कारण नहीं है कि कुछ मिल जाएगा, सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का, ये भाव नहीं है। हाँ, शुरुआती भाव हो सकता है ना। शास्त्र में लिखा गया है कि 4 तरह के लोग भगवान की शरण में आते हैं, लेकिन शुरू की बात है वो। ध्रुव महाराज भी पहले आए, बोले हमको इतना बड़ा साम्राज्य चाहिए, गोद में नहीं बैठने दिया सुरुचि ने मुझे, मेरी सौतेली माँ ने। इतना बड़ा साम्राज्य चाहिए कि आंखें चकरा जाए, मेरी माँ की भी और मेरे पिताजी की भी, जिन्होंने मुझे गोद में नहीं बैठाया। पहला भाव ये था। लेकिन जब भगवान आए तो क्या हुआ, भगवान के सामने आके अहेतुकी भक्ति, अकारण। क्या बोले, नहीं चाहिए कांच का टुकड़ा, मैं क्या मांग रहा था, आप मिल गए, हीरा मिल गया, मुझे कुछ नहीं चाहिए अभी। भगवान से क्या मांगेंगे, भगवान मिल गए और क्या चाहिए। अब भगवान से बड़ी कोई चीज है ना, तब ना भगवान से मांग रहे हैं, वो बुढ़िया की तरह कि हे भगवान, है भगवान, कहाँ है आप। भगवान आए, बोले, इधर ही हूं मैं, इधर हूँ, बोल क्या चाहिए। बुढ़िया बोलती है, अरे ये गट्ठर बहुत बजनी है, उठवा दो, मेरे सर पे रखवा दो। रखवा दिया, भगवान चले गए। अरे भगवान को भगवान को पाना है, भगवान से कुछ नहीं पाना है, कोई और कारण नहीं है, कुछ और प्राप्त नहीं करना है, भगवान को प्राप्त करना है, भगवत प्राप्ति करनी है। भगवान प्रयोजन है, भगवान अभिधेय नहीं है, भगवान का उपयोग करके कुछ प्राप्त नहीं करना है, भगवान ब्रिज नहीं है, भगवान रोड नहीं है, भगवान डेस्टिनेशन है ना। भगवान पे चल के कुछ और प्राप्त करने के लिए नहीं जाना है कि हे भगवान सुख दे दीजिए, हे भगवान ये दे दीजिए, मुक्ति दे दीजिए। अरे आप मेरे हैं, आप मेरे हो जाइए, और हैं ही, ये मान लेना है कि हे भगवान, हे कृष्ण, मैं आपका हूं, और हे कृष्ण आप मेरे हैं, और किसी भी स्थिति पे है। यथा तथा वह विदधातु लंपटो मत प्राण नाथस्तु सएव ना पर। आप लात मार दीजिए, हमको गले लगा लीजिए, जो करना है वो कर दीजिए, लेकिन आप ही हमारे प्राणनाथ हैं, हे स्वामी, हे भगवान, आप ही हमारे प्राणनाथ हैं। ये है अकारण भक्ति। चले गए भगवान ब्रज को छोड़ के, वैसे तो जाते नहीं हैं, लेकिन ऐसा लगा ब्रजवासियों को कि गए, वो तो अक्रूर के साथ बैठ के, तो भी कृष्ण से उतना ही प्रेम कर रहे हैं, आंखों से गंगा जमुना बहा दी। हाँ, रोज वेट कर रहे हैं कि अब आएंगे, तब आएंगे, कल आएंगे, परसों आएंगे, नरसों आएंगे। बरसों बीत गए फिर भी इंतजार कर रहे हैं, इतना प्रेम है ना। कोई कारण है क्या, कोई कारण नहीं है। स्वाभाविक प्रेम है, अकारण प्रेम है, अहेतुकी, अप्रतिहता, और रुकता भी नहीं है ऐसा प्रेम। ऐसी भक्ति रुकती भी नहीं है, किसी भी परिस्थिति में नहीं रुकेगी। घोर दुख आ जाएगा, सड़ जाएगा शरीर, कैंसर हो जाएगा, तो भी भगवान के प्रति कृतज्ञता बनी रहेगी कि हे नाथ, आपकी कृपा है, कुछ और होना था, अभी निपटा दिया आपने, अच्छा किया आपने, टोकन पनिशमेंट देके। तो घोर कष्ट में भी वो भक्त, उसकी भक्ति समाप्त नहीं होगी। क्या भक्ति समाप्त हो गई अर्जुन की? चाचा लोगों ने हड़प न लिया था सब कुछ, 5 गांव देने से मना कर दिया, भरी सभा में पत्नी का चीर हरण हो गया, क्या भजन रोक दिया? क्या भगवान के प्रति प्रेम कम हो गया? नहीं कम हुआ। एक बार भी सुना आपने कहीं पे जहां पे बोल दिया हो कि कृष्ण आपकी वजह से हुआ, आपके रहते हुए नहीं करूंगा भजन, मैं नहीं करूंगा आपकी भक्ति, बोले क्या? नहीं बोले ना। तो हमको सिखा रहे हैं अप्रतिहता, रुकनी नहीं चाहिए भक्ति किसी भी कीमत पे। नाम जब रुकना नहीं चाहिए, पार्ट टाइम जॉब थोड़ी ना है, 3 घंटा करेंगे फिर नहीं करेंगे, है ना। सदैव नाम लेना है ना, श्वास श्वास हरि नाम जब, लगातार नाम करना है ना, लगातार कथा सुननी है ना, नित्यम भागवत सेवया बोला है, कीर्तनीय सदा हरि बोला है ना। अप्रतिहता, कोई रुकना नहीं चाहिए जीवन में भजन हमारा। कितना भी घोर दुख आ जाए, कष्ट आ जाए, कोई भी परिस्थिति आ जाए, एक चीज हमको निर्बाध रूप से करते रहना है, वो है भगवान का भजन। अप्रतिहता, नहीं रुकेगा भजन, नहीं रुकेगा, है ना। चाहे पिताजी नाराज हो, चाहे माताजी नाराज हो, चाहे संसार नाराज हो, कोई भी नाराज हो जाए, हाँ, भजन नहीं रुकना चाहिए। सबको चाहे त्यागना पड़ जाए। प्रहलाद ने बाप को त्याग दिया ना, मरना ना पड़ा उनके बाप को, तो भी क्या हम प्रहलाद को गाली देते हैं, अपने बाप को मरवा दिया? नहीं बोलते ना, प्रहलाद महाराज की जय,
नमस्ते नरसिंहाय, प्रहलाद हलाद ददाई ने, रोज सुबह गाते हैं ना। हाँ, भरत महाराज ने माँ को अपने छोड़ दिया ना, विभीषण ने भाई को छोड़ दिया ना। शरीर से प्राण भी छोड़ना पड़े तो छोड़ दीजिए, लेकिन भजन नहीं रुकना चाहिए। भजन करते रहना है हमको किसी भी स्थिति में। सुख हो दुख हो, ग्रहे था को बने था को, सदा हरि बोले डाको। कोई भी स्थिति हो, भजन नहीं रुकना चाहिए। ठीक है, यही अहेतु की अप्रतिहता भक्ति है। तो साधन भक्ति के स्तर पे भी भजन नहीं रुकना चाहिए। हमारा नहीं है रुचि तो भी करेंगे, जबरदस्ती करेंगे। नहीं है हमारा, हमको नहीं अच्छा लग रहा है, नाम जप में हमको नहीं रस आ रहा है, लेकिन हम नहीं करेंगे तो भी नहीं रोकेंगे। कृष्ण को सुख मिल ना रहा है, हमको सुख नहीं मिल रहा है, कोई बात नहीं है। मुद्दा मेरे सुख का है ही नहीं। ये कार्यक्रम अपने सुख के लिए कर ही नहीं रहा हूं, कृष्ण के सुख के लिए कर रहा हूं। कृष्ण को सुख मिल रहा है, मेरे नाम करने से कृष्ण को सुख मिल रहा है, तो मैं करूंगा नाम, भले मुझे दुख मिले। हरिदास ठाकुर को तो जान पे आ गई तो भी क्या नाम करना छोड़े। हरिदास ठाकुर को 22 मार्केट प्लेस पे कोड़े मारे गए, हमको तो कोड़े नहीं मारे जा रहे हैं ना। हमारा कोई इतना विरोध तो नहीं कर रहा है ना नाम करने पे। फिर क्यों प्रतिहता हो, क्यों हत हो हमारी भक्ति, क्यों रुके हमारी भक्ति, क्यों रुके हमारी भजन, क्यों रुके हमारी साधना। खंड खंड होए देह छाड़े यदि प्राण, बदने न तबहु छाड़ी वे हरि नाम। कोई भी स्थिति आ जाए मैं भजन नहीं छोड़ूंगा, नाम करना नहीं छोड़ूंगा, हरिदास ठाकुर बोल रहे हैं। तो महाजनों ये न गता सुपंथा, हमको चलना है ना महाजनों के पथ पे। कोई भी स्थिति आ जाए, अरे भिखमंगे बन जाएंगे हम, लेकिन भजन नहीं छोड़ेंगे। सब छिन जाए हमारा, हम भजन नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि नमो अकिंचन वित्ताया, कृष्ण हमारे वित्त हैं। हमारे धन कौन है? कृष्ण है। है ना। विपदो न विपदा संपदो नैव संपदा, विपद विस्मरणम विष्णु संपन्न नारायण स्मृति। विपत्ति विपत्ति नहीं है, संपत्ति संपत्ति नहीं है। कृष्ण का विस्मरण ही विपत्ति है और कृष्ण का स्मरण ही संपत्ति है। इस भाव से हम सदैव भजन करेंगे। कभी सुख आएगा कभी दुख आएगा, अरे जीवन की नदी का प्रवाह है, एक तरफ सुख है एक तरफ दुख है। किनारे हैं, दो किनारे हैं जीवन की नदी के, आते रहेंगे, द्वंद्व हमेशा चलता रहेगा। पूजा लाभ प्रतिष्ठा कभी आएगी, कभी अपमान आएगा। इसीलिए भगवत गीता में भगवान पहले ही बोल दिए, क्या बोल दिए? लाभ लाभ जयो जय। है ना, सुख दुख समय कृत्वा, समभाव रहना है और भजन करना है। समभाव नहीं रहेंगे तो भजन नहीं कर पाएंगे, तुरंत परेशान हो जाएंगे। समभाव रहते हुए, सब कृष्ण की इच्छा है, स्वीकार है नाथ, भजन नहीं रोकूंगा। और लाख परीक्षा आएंगी आपके जीवन में, आसान नहीं होगी ये यात्रा, पग पग पर परीक्षाएं हैं। लेकिन हमको भजन करते रहना है, साधना भक्ति करते रहना है, श्रवण करते रहना है, नाम करते रहना है, विग्रह सेवा करते रहना है ना। ये सब कुछ करते करते एक दिन हमको क्या हो जाएगा? इस स्तर की भक्ति प्राप्त हो जाएगी, प्रेमा भक्ति प्राप्त हो जाएगी भगवान के चरण कमलों में। है ना। फेथ बहुत जरूरी है। हमसे पहले वालों को हुई है तो हमको भी होगी, और अपने सामर्थ्य पे नहीं होगी, अपने पुरुषार्थ पर नहीं होगी, उन्हीं की कृपा से ही होगी, लेकिन जरूर होगी। हम लोग सही रास्ते पे हैं, पेड़ पे लगे हैं। आज कच्चे हैं, आज खट्टे हैं, लेकिन लगे रहेंगे तो पक जाएंगे एक दिन। पकना चाहते हैं ना आप लोग? मैं तो पकना चाहता हूँ। आप सब आशीर्वाद दीजिए कि भजन पके, बढ़िया आनंद आए भजन करने में, और कहीं आनंद ना आए। बाकी सब चीजें ऐसी लगी जैसे बाथरूम है, बाथरूम से आप तुरंत फ्रेश फ्रेश होते हो और भगते हो तुरंत। ऐसे थोड़ी ना वहां आप, आजकल तो लोग खैर आराम भी करने लगे हैं, लेके मोबाइल बैठे बाथरूम में ही चल रहा है जीवन। तो ऐसा, तो सामान्य आदमी जो दिमाग है थोड़ा बहुत, वो तो सोचेगा कि निकलना है यहाँ से। तो बाकी सब ठीक है, अपना बेसिक थोड़ा बहुत जो है चल रहा है। भजन नहीं रुकना चाहिए अपना। आप सबका बहुत बहुत आभार, आप सबको मेरा प्रणाम। आप सब ने बहुत ध्यान से श्रवण किया। कुछ ऊपर नीचे दंडवत मैंने बोल प्रणाम दिया हो तो प्रभु, मुझे क्षमा बहुत अच्छा करिएगा। बताया। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न, हरे कोई कृष्ण भाई, टिप्पणी? दंडवत प्रणाम। यस प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, हरे कृष्णा। बहुत बढ़िया सर, आपका एक्सप्लेन बहुत, हम लोगों को बिल्कुल जीवन धन्य है आपका वो सुन के। हरे कृष्णा। आप सबको देखता हूँ, आप सबको सुनता हूँ, आप सबके साथ भागवत पढ़ता हूँ तो मुझे भी बहुत बल मिलता है। आभार प्रभु जी, आपका बहुत बहुत आभार। आप ऐसे ही आते रहिए और हमें बोलने का अवसर देते रहिए, जिससे हमारी जीवा, हमारी चेतना शुद्ध हो सके। अंकिता माता जी हाथ उठाई थी, कुछ प्रश्न है आपका? हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम प्रभु। हाँ, आपने कहा ना कि हम्म। रस नहीं आए तो भी करना है भजन,
हम्म। तो कई बार माया इतनी घिरी रहती है कि उस टाइम फोकस नहीं हो पाता, तो उस टाइम कैसे करना चाहिए, थोड़ा सा गाइड। भक्तों के संग में रहना चाहिए माता जी, और समझना चाहिए कभी आता भी है ना आनंद, कभी आता है कभी नहीं आता है। आप देखिए देखिए भक्ति का जो वो है ना माता जी, होटल है ना, भक्ति का जो होटल है ना, वहाँ सारा मेनू कृष्ण के लिए है। तो उधर जाके अपने लिए कुछ डिमांड नहीं करने का ऐसे, है ना। समोसा है, जलेबी है, गुलाब जामुन है, सब है भैया, पर कृष्ण के लिए है। सारा आनंद, सारा सुख, सारा मजा सब कृष्ण के लिए है। और हमारा काम क्या है? कृष्ण को सुख देना है। तो ये भाव से मत करिए मुझे मजा आ रहा है नहीं आ रहा है, ये भाव से करिए इसमें कृष्ण को सुख मिल रहा है, इसलिए करेंगे हम भगवान को सुख देने के लिए। यही भक्ति है। नहीं तो फिर तो क्या है? फिर तो आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा हो गया ना, कृष्ण इंद्रिय प्रीति वांछा हुआ नहीं। तो इसीलिए कृष्ण को सुख देने के लिए करिए, गुरु को सुख देने के लिए करिए, भक्तों को सुख देने के लिए करिए। थोड़ा चेंज करिए इक्वेशन को, हल्का सा। ठीक है? जी लगेगा फिर। अब ये हल्दर स्वामी महाराज कहते हैं पुराना बिजनेस है हमारा अपने को सुख देना। पुराना बिजनेस बड़े मजे से चलता है। मान लीजिए आप जिंदगी भर कोई बिजनेस किए हैं, आपको वही बिजनेस फिर से करना है, आराम से कर लेंगे आप। नया बिजनेस सेट करने में टाइम हरे लगता कृष्ण। है ना। हरे ठीक है। कृष्ण। थैंक यू, ओके ब्रो जी। हरे एक कृष्ण सेकंड। प्रभु, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। हरे अरे कृष्ण। कहाँ गया ये? इसको क्लोज करना है, एक सेकंड।